हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को कैसे परफॉर्म करेगा, आने वाले वीक में कैसे परफॉर्म करने वाले ये इंडेक्सेस और इनका ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। फ्राइडे को निफ्टी नो डाउट गैप अप तो ओपन हुआ, बट फर्स्ट ही कैंडल में इसने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, कुछ 100 पॉइंट्स की इसने रेड कैंडल बनाई। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, नो डाउट मार्केट एक रेंज में रहा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। हर 15 मिनट्स की कैंडल में इतने बड़े स्पाइक्स बन रहे थे कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है बट वापस से सेलर दबा देते हैं, मार्केट ऊपर जाना चाहता है सेलर वापस दबा देते हैं, मार्केट नो डाउट नीचे जाना चाहता है तो बायर्स ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला था, फिर वापस बायर्स ऊपर ले गए। तो मार्केट को एक रेंज में ही रखने की कोशिश कर रहे थे ये लोग पूरे दिन, और इससे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अगर हम 15 मिनट्स को थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो नो डाउट एक चैनल में ही चल रहा है निफ्टी। हाउएवर इसने ये ऊपर 15,000 का चैनल ब्रेक किया, अब ये नीचे आया है। तो ये पहले ऊपर आया था नीचे से, फिर थोड़ा नीचे होके ऊपर गया, बट अब वापस नीचे आया। ये इसको ऊपर 15,000 से तोड़ नहीं पाया। सबसे पहला प्राइस एक्शन के हिसाब से अगेन ये सेम इसका यहीं पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बन रहा है, जहां से ये कल एक बार को ऊपर उठा था, जो प्राइस ये थी 14,600 के आसपास। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रही है। मार्केट एक चैनल में चल रहा है नो डाउट। अब इसको ये चैनल तोड़ता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर या नीचे का मूव बन सकता है। बट हम ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन में क्या पता चलता है वो चीज देखते हैं। अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में आप 14,700 पर एक स्ट्रैडल देखेंगे। पुट में 14,600 पे बहुत अच्छे खासे कॉल बने हैं, 14,600 पे नीचे पुट पे बहुत अच्छे कॉल बने हुए हैं, एंड चेंज इन ओआई बना हुआ है। फिर 14,400 पे बना के रखा हुआ है, फिर 14,300 पे बना के रखा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये, जो 14,500 है उधर छोटा करके रखा हुआ है चेंज इन ओआई। नो डाउट उधर चेंज इन ओआई है, बट उसे थोड़ा छोटा करके रखा हुआ है। वहीं पे हम अगर ऊपर के साइड देखेंगे तो 14,800 पे अच्छे कॉल बना के रखे हैं, 14,900 पे बहुत अच्छे कॉल बना के रखे हुए हैं, 15,000 पे बहुत अच्छे खासे कॉल बना के रखे हैं और इसको हाईएस्ट कर दिया। तो जैसे हमने पहले बोला था 15,000 के ऊपर जाएगा नहीं, तो इस हफ्ते तो गारंटी नहीं जाने वाला, और इस मंथ भी बहुत रेयर चांस है 15,000 के ऊपर जाए मार्केट। सबसे पहला अभी भी पुट में अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं इन्होंने ओआई। नो डाउट कॉल का चेंज इन ओआई ज्यादा है तो प्रेशर अच्छा खासा नीचे की तरफ ही है। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे, मार्केट कल एक फ्लैट ओपन कर सकता है, और थोड़ा सा अगर रेडिश जाना चाहे तो फिर अच्छा खासा एक नीचे का ट्रेंड पकड़ेगा। ऊपर अगर जाएगा तो हर जगह रेजिस्टेंस हिट करेगा और वॉलेटाइल होते जाएगा, ये एक समझने की कोशिश करिए। बट नीचे जाएगा तो नो डाउट 14,600 पे वापस से थोड़ा वॉलेटाइल होगा। अब नेक्स्ट वॉलेटिलिटी ये शायद 14,400 पर दिखा है, बट इसका ओवरऑल ट्रेंड हाँ साइडवेज टू नीचे का है। अगर हम मंथ एंड का ओआई देखेंगे तो मंथ एंड के ओआई में थोड़ा उल्टा बताने की कोशिश कर रहे हैं। 14,650 पिन ने अच्छे बनाए हुए, बट 14,600 पिन ने बहुत छोटे बना के रखे हुए हैं। 14,500 पिन ने अच्छे बना के रखे हुए हैं, फिर 14,200 पे नहीं बना के रखे हैं, 14,300 पे जिसका ओआई थोड़ा अच्छा है उस पर भी बहुत छोटे बना के रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट एक सपोर्ट अच्छा खासा 14,500 पर है। अगर ये 14,650 तोड़ देता है तो पुट के हिसाब से कॉल में देखेंगे तो सेम ऐसा ही टाइम पास किया इन्होंने, 14,800 पे नेगेटिव कर दिए हैं, पता नहीं क्यों। सेकंड 14,900 पे अच्छे खासे बनाए, बट 15,000 पे नेगेटिव कर दिए हैं, और फिर ये सारे फिर सीधे 15,100 पे अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं। तो मंथ का बहुत कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मार्केट इतना भी नीचे गिरने की कोशिश करने की नहीं बोल रहा है। तो निफ्टी वीक में नीचे का दिखा रहा है नो डाउट, बट दोनों जगह रेजिस्टेंस है। हाँ, ऊपर ज्यादा जाएगा तो ऊपर अच्छी खासी रेजिस्टेंस हिट करेगा, नीचे थोड़ा सा क्लीन वे में गिर सकता है अगर नीचे गिरे तो। बट क्योंकि नंबर मंथ एंड में थोड़े से साइडवेज के बनाए हुए हैं, पुट में अच्छे खासे बनाए, कॉल में कम बनाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा ग्रीन का दिख रहा है। इन सबको मिला के एक चीज पता चली, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, एक रेंज में रहेगी वॉलेटिलिटी, वो एक है। तो इजीली कॉल सेलिंग हो सकती है, थोड़ी दूर के करे तो स्टॉप लॉसेस कम हिट होने के चांसेस है। बट अभी मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या ट्रेंड बनाएगा। अभी मार्केट थोड़ा सा इनडिसाइसिव जोन में है।
मेरे जो पार्टनर्स हैं उनने दूर का पुट सेल लिया हुआ है, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ इस बार, पहली बार मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है, तो मंडे को थोड़ा आराम से उठूंगा मैं, और फिर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा रेड दिखेगा तो मैं इंट्राडे में अच्छा खासा कॉल शॉट करूंगा, बट अगर नंबर्स वैसे फेवरेबल बनते हैं तो। अब अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मैं नहीं, इस बार मेरा पार्टनर आपको बताएगा, तो मेरा पार्टनर अब आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से और नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि हम बैंक निफ्टी के डेली कैंडल्स को देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी भी थोड़ा वीकर जोन में है। वो 30,000 से ऊपर पिकअप लेके 33,000 34,000 के पास से वापस से नीचे गिर गया और यहाँ पे अभी वो 33,000 से भी वापस से नीचे जा रहा है। अभी बैंक निफ्टी नियर अबाउट 32,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और 32,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो देयर कैन बी चांस ऑफ 30,000 और फिर फर्दर 29,000 पे भी डेटा आ सकता है। और अगर अभी हम यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल देखें तो 15 मिनट्स की कैंडल में भी बैंक निफ्टी इतने दिनों से नीचे जाया जा रहा है। फ्राइडे मार्केट में जब निफ्टी रिकवर कर गया था, बैंक निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया और बैंक निफ्टी अभी भी नियर अबाउट 32,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे तो वो 31,000 का अगर डेटा नीचे निकलता है तो वो यहाँ से नीचे भी आता जा सकता है और नियर अबाउट 30,000 पे भी डेटा टेस्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेन से देखते हैं और ऑप्शन चेन के थ्रू डेटा हमें क्या बता रहा है। तो जैसा कि अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली का ऑप्शन चेन देखेंगे तो 32,500 पे अच्छे डेटा बने हुए हैं और फिर नीचे कॉल साइड पे 33,000 पे डेटा बने हुए हैं। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी इस वीक 33,000 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है और वो उसे शायद से ब्रेक नहीं करेगा। अब वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे 32,500 पे बन रहे हैं और बैंक निफ्टी अब शायद से ये वीक 32,500 के ऊपर भी शायद क्लोजिंग ना दे। हाउएवर वो अभी मंडे या ट्यूसडे के डेटा के थ्रू मालूम पड़ेगा ज़्यादा। अगर हम पुट साइड पे भी देखेंगे तो पुट साइड में 32,000 पे डेटा बने हुए हैं, 31,500 पे डेटा बने हुए हैं और इवन 31,000 तक के भी डेटा बने हुए हैं। तो वीकेंड का डायरेक्शन अभी ये बोल रहा है कि अगर बैंक निफ्टी 32,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ड्यूरिंग वन डे वो 31,000 तक भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम मंथ एंड का डेटा देखते हैं, मंथ एंड का डेटा क्या बता रहा है। तो जैसा कि हम मंथ एंड का डेटा देखेंगे, मंथ एंड में भी 32,500 पे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहा है और ऊपर की तरफ अभी भी 33,000 पे डेटा हाईएस्ट है और 33,500 पे भी छोटे छोटे डेटा बन रहा है। तो सेम अगर अभी हम पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी 32,000 पे डेटा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और वो 31,500 और उसके भी नीचे डेटा जाए जा रहे हैं। और अगर हम मंथ एंड में सेकेंड डेटा देखें तो मंथ एंड में सेकेंड डेटा सबसे ज़्यादा बना हुआ है 30,500 पे। 30,500 पे धीरे धीरे डेटा बन रहा है और नियर अबाउट 30,000 पे भी डेटा बन रहे हैं। तो मार्केट मंथ एंड के हिसाब से नीचे और भी टेस्ट कर सकता है। तो जैसा कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अभी थोड़े वीकर कंफ्यूजिंग जोन में है। मार्केट अभी भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा है। अगर उसे ऊपर जाना है तो वो ऊपर के इतने स्ट्रॉन्ग के नंबर्स नहीं बना रहा और हर जगह एक छोटे छोटे पॉइंट्स में 100 निफ्टी 100 to 200 और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स की रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर हम नीचे के भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी नीचे के भी इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं बना रहे हैं। पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स हर जगह बनते जा रहे हैं। तो अगर अभी भी निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन में है, अभी सबसे बेटर वही होगा कि आप अपने रिस्क को कम करें। हम लोग ने भी पर्सनली हमारी पोजीशन बहुत दूर की लेके रखी हुई है सो दैट अभी हमें ज़्यादा लॉस ना हो। और अगर मार्केट में कुछ अलग डायरेक्शन आए तो हम लोग वो डायरेक्शन को फटाफट से पकड़ के एग्रेसिवली भी सेलिंग करेंगे। बट अभी टाइम है, अभी आप अपने रिस्क को कम करो, वेट करो। मंडे ट्यूसडे मार्केट जब भी डायरेक्शन दे रहा है, जैसे ही वो अपनी नैरो रेंज को तोड़ रहा है, उसके बाद में एग्रेसिवली सेलिंग करना ज़्यादा बेटर होगा। अंटिल देन अपने रिस्क को कम करने पे फोकस कीजिए। तो ये थी हमारी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और शेयर भी करिए हमारे चैनल को अगर आपको लग रहा है हम क्वालिटेटिव कंटेंट दे रहे थे। थैंक यू।